इजराइल के एक नेता यहूदी भीड़ को लेकर अल अक्सा मस्जिद में पहुंच गए, वहां पर जाकर प्रेयर की, जबकि ये करना मना है। आग बबूला दुनिया के मुस्लिम और ये कह दिया सारी रेड लाइन सब क्रॉस हो गई हैं, हदें पार हो गई हैं। इजराइल गाजा जंग में अब कितने मुस्लिम मुल्क कूद चुके हैं? रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आज आपको यही जानना है। सबसे पहले, इजरायली नेता यहूदी भीड़ लेकर क्यों पहुंच गए अल अक्सा मस्जिद? जब मना है वहां पर प्रेयर करना यहूदियों के लिए, तो फिर क्यों यहां पर प्रेयर की गई? दूसरा है, क्यों आग बबूला दुनिया के मुस्लिम और हमास की भी अब नई धमकी आ गई है? तीसरा देखिए, इजराइल गाजा जंग में कूदे कितने मुस्लिम मुल्क, क्योंकि जितने भी वहां पर मिडिल ईस्ट में मुस्लिम मुल्क हैं उन्होंने लिटरली इजराइल को अब धमकी दी है, जंग में कूद गए हैं, गाजा के साथ जो हो रहा है उस पर आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। और चौथा है, मुस्लिम के लिए क्या है अल अक्सा मस्जिद का महत्व, ये भी आपको जान लेना चाहिए। आपको पता है यरूशलेम, जहां पे कहा जाता है 3 धर्मों का वहां पर ओरिजिन हुआ, तो आखिरकार उसका मतलब क्या है? पांचवा है, क्यों शुरू हुआ टेंपल माउंट पर विवाद, ये भी आपको जानना है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, ये है इजराइल के फार राइट नेता जिनका नाम है बेन गवीर। ये नेतन्याहू की सरकार का हिस्सा हैं, उधर ही सत्ताधारी दल का हिस्सा। और वहां पर आपको पता है ना भाई कि नेतन्याहू की सरकार गठबंधन में चलती है, तो एक पार्टी के नेता ये, और ये बहुत कंट्रोवर्शियल है। तो इन्होंने क्या किया, यहूदी भीड़ लेकर यानी इजराइलियों को लेकर पहुंच गए अल अक्सा मस्जिद। अल अक्सा मस्जिद के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। मुस्लिमों के लिए अल अक्सा मस्जिद का बहुत महत्व है, यहूदियों के लिए भी महत्व है और क्रिश्चियन लोगों के लिए भी महत्व है। लेकिन एक कानून जो कि सालों दर साल चला आ रहा है कि कोई भी वहां पर जो यहूदी हैं, ये जुडाइज्म से जुड़े हुए लोग हैं, वो वहां पर अल अक्सा मस्जिद जा तो सकते हैं लेकिन वहां पर प्रेयर नहीं कर सकते। और वही कानून तोड़कर बेन गवीर ने यानी इजरायली नेता ने वो कर दिया। उसके बाद जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं वो सब आग बबूला हो गए। जितने भी पूरी दुनिया में आप मुस्लिम ले लीजिए, सोशल मीडिया पर जाके देखिए कि कितना गुस्सा, मतलब कहा जा रहा है कि इजराइल के नेताओं ने अब हद पार कर दी है। और बेन गवीर ने वहां पर जाके प्रेयर की, ये बोला कि हम गाजा को हथिया लेंगे, ये बोला कि हम हमास को वहां से निकाल देंगे, फिलिस्तीनियों के खिलाफ बोला कि इजराइल ये जंग जीत जाएगा। और उन्होंने एक वीडियो वायरल हो रही है, वो मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ, लेकिन उसमें वो बार बार प्रेयर करते हुए दिख रहे हैं, जो यहूदी ट्रेडिशन का एक हिस्सा है। तो देखिए कैसे ये जो डेकेड्स ओल्ड स्टेटस क्वेश्चन है, यानी अल अक्सा में आप वो, एक तो मैं आपको बता दूं कि अल अक्सा के अंदर जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो जॉर्डन के द्वारा देखा जाता है, जो कि एक पास में, इजराइल के पास में एक मुस्लिम मुल्क है। और जो वहाँ की सुरक्षा है, अल अक्सा की सुरक्षा है, वो इजराइल के द्वारा देखी जाती है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि भाई जॉर्डन से कब्जा लिया था इजराइल ने। तो अब इधर जो ये बवाल हुआ है, इसके पीछे के यानी इसके बाद के आफ्टर इफेक्ट क्या हुए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, द वक्फ, यानी वो जो पूरा का पूरा अल अक्सा मस्जिद है उसको वक्फ के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और कहीं ना कहीं पूरा देखभाल वही लोग करते हैं। बेन गवीर लगभग 1250 लोग लेकर वहां पर पहुंच गए, वहां पर प्रेयर करने लगे। जैसे ही तस्वीरें वायरल हुई, उनका भाषण वायरल हुआ कि हम गाजा पे फतेह हासिल कर लेंगे, वैसे ही जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, इधर सबसे रिएक्शंस आने लगे कि ये जो इजराइल ने किया है वो ठीक नहीं किया है। इस्लाम की अगर मैं आपको बता देती हूँ, मक्का और मदीना के बाद ये जो अल अक्सा है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और मोस्ट सेक्रेड साइट है, बहुत मानते हैं मुस्लिम इसको। देखिए, Ben Gvir said in a statement he prayed for Israel's victory over Palestinian militant group Hamas in the war. In fact, हमास की भी धमकी आई है। हमास ने भी कहा है अब हम छोड़ेंगे नहीं इजराइल को। ये जो उन्होंने कृत्य किया है, पूरी जितनी भी रेड लाइंस है वो सब क्रॉस कर दी है। अब मैं आपको थोड़ा सा इतिहास भी बता देना चाहती हूँ। उससे पहले देखिए, पाकिस्तान ने आपत्ति दर्ज कर दी। शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान पूरी तरीके से निंदा करता है इजराइल में जो हुआ है। Pakistan unequivocally condemns the recent act of storming of the Al-Aqsa Mosque by Israeli minister। जब कानून है कि इस्लाम में हमारे लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण साइट है, तो आखिरकार ऐसा क्यों किया गया? और वहीं से उसी प्रमाइसिस से आप कहते हो कि हम मुसलमानों का वजूद यानी फिलिस्तीनियों का वजूद ख़त्म कर देंगे। तो एक तो पाकिस्तान ने इस पर बहुत आपत्ति दर्ज की। फिर उसके बाद देखिए, सऊदी अरब से फॉरेन मिनिस्ट्री जो है किंगडम की, वो पूरा एक बयान देती है और उसमें लिखती है, सऊदी अरेबियाज कंडेमनेशन इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स
अल-अक्सा मस्जिद में ये जो इजरायली पहुंचे बिल्कुल ठीक नहीं है और इससे अब मध्य पूर्व में एक नया कॉन्फ्लिक्ट अराइज कर गया है और इससे हम लोग खुश नहीं है। तो देखिए सऊदी ने भी कहीं ना कहीं इजराइल को एक धमकी दे दी है। इजरायली मंत्री यरूशलेम के अल-अक्सा मस्जिद पहुंचे, दशकों पुरानी व्यवस्था का किया उल्लंघन। जब कानून बने हुए हैं तो देखिए ये अल-अक्सा आपको पूरा दिख रहा होगा मस्जिद, और यहीं पे ये एक बयान देते हैं कि हम गाजा को फतेह करके रहेंगे। जॉर्डन जो इस स्थल का संरक्षक है उसने बेन गवीर की ताज़ा यात्रा को उकसावा कहा है। हमास ने इसे फिलिस्तीन लोगों के खिलाफ जारी आक्रामकता का बढ़ाने वाला का पूरा ये स्टेप बताया है, जबकि फिलिस्तीन अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा कि ये सारी सीमाएं लांघ चुका है इजराइल। और देखिए अगर मैं आपको दोनों की हिस्ट्री बताती हूँ थोड़ी। जैसे यहूदी इस जगह को सबसे पवित्र इसलिए मानते हैं क्योंकि यहाँ इनके 2 प्राचीन मंदिर हैं। टेम्पल माउंट यहूदी इसको कहते हैं। ये मुसलमानों के लिए तीसरा सबसे पवित्र स्थान इसलिए माना जाता है क्योंकि पैगंबर मोहम्मद साहब की यहीं से ही स्वर्ग की यात्रा थी। आपने बहुत बार जब इजराइल और ईरान की जंग की बात हो रही थी, बहुत बार हमने आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। देखिए वो वक्त था 1967 का साल था जब मिडिल ईस्ट में युद्ध हुआ और इजराइल ने इसे जॉर्डन से छीनकर अपने कब्जे में कर लिया था। तो तब से ये जो यरूशलेम है वो बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है। फिर आप देखिए क्या होता है, भाई मुस्लिम तो गुस्सा थे ही, फिलिस्तीनी गुस्सा थे। तो गाजा में जब ये लोग अपना वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन साइट पे जा रहे थे, अपना खाना लेने जा रहे थे जो कि इजरायलियों द्वारा दिया जाता है, वो जितनी भी इजरायली फोर्सेस वहाँ पर रहती हैं, तो फिर फिलिस्तीनियों ने विरोध प्रदर्शन किया कि कैसे इजराइल के नेता वहाँ पर इतने सारे इजरायलियों को लेकर प्रेयर करने चले गए। तो फिर इजराइल ने क्या किया, इजरायली फोर्सेस ने वहाँ पर 27 लोगों को मार दिया। वो खाना लेने आए थे, लेकिन अब देखिए गार्जियन की खबर है इजरायली फोर्सेस किल एटलीस्ट 27 एट फूड साइट वाइल मिनिस्टर्स अल-अक्सा विजिट कॉजेस आउटरीच। वहाँ पर आउटरीच हो गया था, इजराइल के जवानों ने ओपन फायर कर दिया और उसके बाद 27 मुस्लिम जो कि खाना लेने आए थे उनकी मौत हो गई। अब आप जरा ये देखिए आपको नक्शे में दिख रहा होगा, ये ईस्ट जेरूसलम का इलाका है। यहाँ पर अल-अक्सा मॉस्क है यानी अल-अक्सा मस्जिद है, यहाँ पर डोम ऑफ द रॉक है और ये टेम्पल माउंट है। यहूदी इसको टेम्पल माउंट के हिसाब से जानते हैं और आपको ये दिख रही होगी वेस्टर्न वॉल। अब जरा मैं इसकी कहानी भी बता देती हूँ अंत में आपको, लेकिन उससे पहले देखिए कि कैसे हूतियों ने तो बदला भी ले लिया। यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर अटैक कर दिया ये कहकर कि ये जो इजराइल के नेता गए हैं ना अल-अक्सा मस्जिद में, उसका प्रदर्शन है, उसका विरोध है और हम इजराइल पर हमला कर रहे हैं। हूतीज ड्रोन स्ट्राइक आफ्टर बेन गवीर्स प्रोवोकेशन इनसाइड अल-अक्सा, यानी 3 ड्रोन दागे गए हैं। और फिर यमन के ये जो याह सारी हैं उन्होंने बताया है कि अल-अक्सा मस्जिद में जो हुआ है उसके खिलाफ में हमने ये ड्रोन स्ट्राइक की है। अब देखिए मुस्लिमों के लिए क्या है अल-अक्सा मस्जिद का महत्व। मक्का मदीना के बाद तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद है। इनफैक्ट कुरान में भी सिर्फ 2 ही मस्जिदों का जिक्र है, एक है मक्का वाली और दूसरी है अल-अक्सा। मोहम्मद साहब ने यहीं से जन्नत की यात्रा की थी। इस जगह पर यहूदियों और ईसाइयों का भी दावा किया जाता है। और क्यों किया जाता है मैं आपको बता देती हूँ। क्यों शुरू हुआ टेम्पल माउंट पर विवाद, यहूदी इसको टेम्पल माउंट के नाम से जानते हैं। 1000 ईसा पूर्व सुलेमान राजा ने 2 मंदिर बनवाए यहाँ पर। मंदिर को टेम्पल माउंट नाम से जाना जाता है और यहूदी उसको इसी तरीके से पूजा करते हैं। अब सिर्फ इसकी एक दीवार बची है जिसको वेस्टर्न वॉल कहा जाता है। ये जो वेस्ट की वॉल होती है यहूदियों के लिए सबसे पवित्र जगह है। आपने विजुअल्स में देखा होगा कि कैसे जितने भी इजरायली जितने भी यहूदी है एक दीवार के सामने वो अपनी प्रेयर करते रहते हैं। वेस्ट वॉल के पास ही यीशु का भी जन्म हुआ था और जेरूसलम वही जगह है जहाँ पर जीसस को क्रूसीफाई किया गया। तो आप देख रहे हैं 3 धर्म, जुडाइज्म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, तीनों का जन्म यहीं से ही हुआ, इसलिए ईसाइयों का भी पवित्र स्थल है। तो ये हमेशा से कंट्रोवर्शियल रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया जीसस को यहाँ क्रूसीफाई किया गया। मक्का की एक तो अल हरम मस्जिद है जिसका कुरान में जिक्र किया गया है और यरूशलेम की अल-अक्सा मस्जिद है। अब मैं आपको ज़रा तस्वीर भी दिखा देती हूँ। कुरान में इन दोनों का जिक्र है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। देखिए ये वो जगह है जहाँ से कहा जाता है कि मोहम्मद साहब ने यहीं से ही स्वर्ग की यात्रा की। मतलब वो मक्का मदीना से चले, अक्सा का मतलब होता है पूरी रात भर उन्होंने यात्रा की और वो यहाँ पर आए अल-अक्सा में, फिर यहाँ से वो स्वर्ग की उन्होंने यात्रा की। तो इसलिए मुसलमानों के लिए बहुत, ये देखिए डोम ऑफ द रॉक, ये जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई है इसे कहा जाता है डोम ऑफ द रॉक। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये अल-अक्सा मॉस्क है यहाँ पर और ये वेस्टर्न वॉल है।
तो आप प्रेमाइसिस में देख रहे हैं कि कैसे ये वो जगह है जहां पे यहूदी आके प्रेयर कर सकते हैं, लेकिन वो इस प्रेमाइसिस में यहां पर आके नहीं कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो इलाका है इसको जॉर्डन की तरफ से अंदर का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जॉर्डन देखता है और उसकी सुरक्षा इजराइल देखता है। तो देखिए, जब से ये स्टेप लिया गया है इजराइल में, और पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, पहले भी ऐसे बहुत विवाद हुए हैं जब इजरायली घुस गए थे अल-अक्सा मस्जिद में और उसके बाद तो जंग भी छिड़ी, मुस्लिमों का विरोध भी हुआ। ये पहली बार देखने को नहीं मिला है, क्योंकि अब इस वक्त इजराइल और गाजा की ये जो वॉर चल रही है और अब बस बिल्कुल गाजा के ऊपर इजराइल ऐसा कह रहा है कि हम पूरी तरीके से फतेह कर लेंगे। उस बीच में ये होना, उस बीच में मुस्लिम मुल्कों का इजराइल के खिलाफ ऐसी आवाज़ उठाना, अब ये एक नया मोड़ ले सकता है इजराइल गाजा का वॉर। इस पे आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।